अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.15 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ही शो करना है। ठीक है, तो देखें ये जो एक्सरसाइज है ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में है। ठीक है, इसमें हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को समझेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई हो रहा है वो ये वाला हो रहा है कि अगर हमारे पास दो नंबर है जिनकी बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो जैसे कि यहाँ पर दो नंबर है जिनकी बेस डिफरेंट है, यहाँ पर x है यहाँ पर y है, लेकिन इनकी पावर सेम है। तो हम क्या करते हैं, उन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उस पावर को एक दफ़ा उनके लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 × 5। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जैसे कि ये स्लॉ में हुआ है, और इसकी जो ये पावर है इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे, ये हो जाएगा। अब ये 2 × 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और रेस टू पावर 4 हो जाएगा। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया और हमने जो आंसर शो किया है वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ही शो किया है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और हमने आंसर जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही शो करना है। ठीक है, तो देखें ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है 2x + 3y और 2x + 3y, इसकी पावर नहीं लिखी हुई। तो जब पावर नहीं लिखी होती इसका मतलब है कि पावर 1 होती है। तो इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 2x + 3y, और तो इसकी पावर 1 + 1, ये हम दोनों की पावर को हम ऐड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2x + 3y, और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया और इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही शो किया है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है। तो देखें यहाँ पर जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई हो रहा है वो ये वाला हो रहा है कि हमारे पास अगर ऐसी एक्सप्रेशन आ रही जिसमें पावर की पावर आ रही हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर x की पावर m है और इसकी होल पावर n आ रही है। ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं, ये जो दो पावर्स होती हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर x की पावर m × n हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर इसको जो हम सॉल्व करेंगे इस लॉ को अप्लाई करते हुए, तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 × 3। हम इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 3 हो जाएगा 12, 2 पावर 12 हो जाएगा। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से सॉल्व करना है। तो इस एक्सप्रेशन में हम जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे वो ये करेंगे कि अगर हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और जिनकी बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो, तो हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उस पावर को एक दफ़ा लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोनों टर्म्स में बेस डिफरेंट है, यहाँ पर बेस a है, यहाँ पर b है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे a × b, और इनकी जो पावर चूँकि सेम है तो हम इनकी पावर एक दफ़ा लिख लेंगे। ये हमने कर दिया। तो हम इसको इस तरह लिखें या हम इसको a × b होल 6 इस तरह लिखें, दोनों तरीके से ठीक है। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। हमें ये एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से। ठीक है, तो इसमें जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होगा वो ये वाला होगा कि अगर दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हों और उनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें दो टर्म्स हैं जिनकी बेस सेम है, दोनों की बेस 9 है और ये डिवाइड हो रही हैं, तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये हो जाएगा 9 पावर 8 - 3, और ये हो जाएगा 9 पावर 8 - 3 हो जाएगा 5। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखें यहाँ पर जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होगा वो ये वाला होगा कि अगर बेस सेम हो और वो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें बेस सेम है, दोनों की बेस t है, तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। 4 + 3 ये हो जाएगा t पावर 7। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 का।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से सिंपलीफाई करना है। तो देखें, इसमें जो पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम अप्लाई करेंगे वो ये वाला करेंगे कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हम लिखेंगे 3 पावर 7 और ये इन दोनों की बेस सेम है तो इधर यहाँ पर 3 की पावर हम ऐड कर लेंगे। ये आ जाएगा 4 प्लस 3, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 3 पावर 7 और ये आ जाएगा नीचे भी 3 पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो है ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ये वाला अप्लाई होगा कि अगर दो नंबर्स हो और वो आपस में डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर 3 पावर 7 और ये हो जाएगा -7, इनकी पावर हमने माइनस कर दी और इसको अब हम लिख सकते हैं 3 पावर 7 -7 0 हो जाएगा। यहाँ पर आकर हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने जो आंसर है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है। तो यह सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है। हमें ये एक्सप्रेशन मिली है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करना है। तो देखें, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई होगा वो ये वाला होगा कि कि जब दो नंबर का बेस सेम होता है और वो डिवाइड हो रहे होते हैं एक दूसरे पे तो उनकी जो पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अब देखें, यहाँ पर इस नंबर में बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, दोनों की बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो दोनों की पावर माइनस हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 2 8 -3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया और इनटू, और यहाँ पर इन दोनों की बेस सेम है तो हम लिखेंगे a और इनकी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो 5 -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 8 -3 हो जाएगा, इसकी पावर 5 आ जाएगी और इंटू a आ जाएगा 5 -2, इसकी पावर आ जाएगी 3। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इस एक्सप्रेशन में जो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे वो ये वाला करेंगे कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स जमा हो जाती हैं, उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखें, बेस दोनों में सेम आ रही है तो ये हो जाएगा a4 + 9, इसकी पावर ऐड हो जाएंगी और ये हो जाएगा a पावर 13 हो जाएगा। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 9 का। अच्छा जी, अब ये पार्ट 10 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से सॉल्व करेंगे। तो देखें, इस एक्सप्रेशन में हम जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे वो ये वाला करेंगे कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी बेसिस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो हम दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी जो पावर होती है वो एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखें, बेसिस डिफरेंट है और पावर दोनों की सेम है तो हम लिख सकते हैं 5 × 3 होल पावर 0, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 3 क्या हो जाएगा 15 और इसकी पावर आ जाएगी 0। वैसे इससे फर्दर भी आगे सॉल्व हो सकता है लेकिन हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसको शो करना है जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से सॉल्व करना है। तो इसमें जो पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होगा वो ये वाला होगा कि अगर किसी टर्म में पावर की पावर आ रही हो तो हम उन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ ये पहली टर्म में देखें, पावर की पावर आ रही है 2, 5 पावर 2 की पावर 3 है तो हम इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 5 पावर 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू ये आ जाएगा 5 पावर 4 और डिवाइडेड बाय 5 पावर 7 आ जाएगा। ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2 × 3 6 हो जाएगा, 5 पावर 6 × 5 पावर 4 और डिवाइडेड बाय 5 पावर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दूसरा लॉ हम अप्लाई करेंगे वो ये वाला करेंगे कि अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, उनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी। ये हो जाएगा 5 और 6 + 4, ये इनकी पावर को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 पावर 7। तो ये हो जाएगा 6 + 4 हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 पावर 7। अब यहाँ पर हम ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे कि अगर दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हो और उनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखें, ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं और उनकी बेस सेम है तो हम लिख लेंगे 5 पावर 10 -5
-7, ठीक है। इनकी पावर्स को हमने सेपरेट कर दिया, तो ये हो जाएगा 5, 10 - 7 हो जाएगा 3, 5 पावर 3 आ जाएगा। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 11 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से सॉल्व करना है। तो देखें, इसमें जो पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे, हम ये वाला करेंगे कि अगर एक वेरिएबल हो जिसमें पावर की पावर हो, तो उसमें क्या होता है कि जो उस वेरिएबल की जो पावर होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, ये 5 2 × 3 मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये हो गया। और इनटू अब ये आ जाएगा 5 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7, ये आ जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरे नंबर पे हम लॉ अप्लाई करेंगे वो ये वाला करेंगे कि अगर दो नंबर सेम बेस वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखें, ये दो नंबर जिसमें बेस सेम है तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 5 6 + 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5 पावर 7। तो ये हो जाएगा 5 पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 पावर 7। अब हम ये तीसरे वाला जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि अगर दो नंबर सेम बेस वाले डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये देखें, इसमें दोनों में बेस सेम है, तो अब इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 10 - 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 पावर 3। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 11 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 12 है। हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होगा वो ये वाला होगा कि अगर हमारे पास दो सेम बेस वाले नंबर डिवाइड हो रहे हो तो हम उनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये x के ऊपर x को अगर हम डिवाइड करेंगे, दोनों की बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 2 - 1। यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है, ठीक हो गया। इस तरह अब ये y पे y को डिवाइड करेंगे तो ये इसकी पावर 5 है, ये 4 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा x की पावर 1 y की पावर 1। तो हम जब पावर 1 होती है तो हम नहीं लिखते होते, अगर हम लिखें तब भी ठीक है और अगर हम इसको इस तरह लिखें तो तब भी ठीक है। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 12 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो टर्म्स दी हुई हैं इनको हम पहले सेपरेट करते हैं। ये हो जाएगा 2 × x पावर 4 × y पावर -4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 8 × x पावर 7 इंटू y पावर 3, ठीक है, ये हो गया। अब ये 2 1 द 2 हो जाता है और 2 4 द 8 हो जाता है, ठीक हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे अब ये आ जाएगा 1/4 इंटू, अब यहाँ पर दोनों नंबर में बेस सेम है और डिवाइड हो रही है तो हम इनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 4 - 7 हो जाएगा x की पावर, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये y -4 - 3 हो जाएगा, ठीक हो गया, ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/4 और ये हो जाएगा 4 माइनस होगा 7 में से तो x की पावर 3 और साथ में माइनस का साइन आ जाएगा, साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का लगेगा, ठीक हो गया। उसके बाद y और ये -3 -4 ये हो जाएगा -7, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये देखें कि इन दोनों वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव है तो इनको हम नीचे ले आएंगे तो इनकी पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी। ये हो जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा x की पावर 3 y की पावर 7। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो देखें, इन दोनों वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव में है तो हमें इनकी पावर्स को पॉजिटिव में लाना पड़ेगा। तो ये x की पावर -4 है तो इसको हम नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। इसकी पावर की वैल्यू, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये y -8 जो है ऊपर चला जाएगा और इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा। तो ये y8/x4, ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 का। जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। हम इस एक्सप्रेशन को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। तो हम ये एक्सप्रेशन पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा 6x7 डिवाइडेड बाय 2x4। अब ये 2 1 द 2 हो जाता है और 2 3 द 6 हो गया, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा 3
अब यहाँ x की पावर 7 है या x की पावर 4 है, तो दोनों में बेस सेम है और ये एक दूसरे पे डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हो जाएगा x की पावर 7 माइनस 4, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 3 रह जाएगा, 3x की पावर 3। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से। तो देखें, हम इस 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसकी हम होल पावर 2 माइनस 2/3 ले सकते हैं। ये हो गया, क्योंकि अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करें वापस आपको 27 ही मिलेगा। अब ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, और भी आ जाएगा -2/3, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास ऐसी टर्म आ रही हो जिसमें पावर की पावर आ रही हो, तो हम उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखें, ये टर्म है जिसमें इसकी पावर 3 है और उसकी पावर -2/3 आ रही है, यानी कि पावर की पावर आ रही है, तो हम इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ जाएगा 3 और इसकी पावर 3 इंटू -2/3, ये हम इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर देगा, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 - 2। तो अब हम ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे कि अगर टर्म की पावर माइनस आ रही हो तो उस टर्म का हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं ताकि उसकी पावर पॉजिटिव हो जाए, यानी कि ये टर्म जो है ये नीचे चली जाएगी और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 पावर 2, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 1 ये 3 की पावर 2, 3 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 9। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से। तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और यह आ जाएगा इंटू एक्स पावर 10 होल पावर 2/5, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन सारी 2s को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको वापस 32 ही मिलता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये 5 टाइम 2 आ रहा है, तो हम 2 रेज़ टू पावर 5 लिख सकते हैं इंटू एक्स पावर 10 और होल पावर आ जाएगी 2/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 5 की पावर 2/5 लिख सकते हैं इंटू एक्स पावर 10 की पावर 2/5 लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 2 पावर 5 इंटू 2/5, ये हो जाएगा x पावर 10 इंटू 2/5, ये हो जाएगा। अब ये 5 से डिडक्ट हो जाएगा, तो ये 2 पावर 2 रह जाएगा इंटू ये 5 10 को डिडक्ट करेगा तो 2 टाइम डिवाइड होता है, ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये 2 आ गया, 2 इंटू 2 x पावर 4 आ जाएगा। तो ये 2 रेज़ टू पावर हो जाता है 4 और ये साथ में x 4 आ जाएगा। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 का। जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो देखें, ये 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर इनको मल्टीप्लाई करें वापस 81 ही मिलेगा आपको, और इंटू a पावर 4 आ जाएगी, और ये हो जाएगा होल पावर 3/2। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 4 इंटू a पावर 4 होल पावर 3/2, ठीक है। और अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 4 और इसकी पावर आ जाएगी 3/2 इंटू a पावर 4 और इसकी पावर आ जाएगी 3/2, ये हम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3 पावर 4 इंटू 3/2 इंटू a पावर 4 इंटू 3/2। तो ये 4 को डिवाइड करेगा 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 3 पावर 6 आ जाएगा इंटू ये 2 इस 4 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा a6। तो 3 पावर 6 जब हम करेंगे तो ये अगर आप इसको 3 को 6 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये 3 इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आंसर देगा 729, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 729 और ये आ जाएगा a की पावर 6। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 का।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है। हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि इसमें ये जो कोफिशिएंट्स हैं और कोफिशिएंट्स हैं इनको मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ। ये वाला 2 आ जाएगा और ये वाला 2 आ जाएगा। उसके बाद इसकी जो x वेरिएबल इनको मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ। ये x माइनस 2 ये वाला आ गया और इनटू ये आ जाएगा x पावर 3। ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद मैं इसके y जो वेरिएबल्स हैं उनको इकट्ठा लिख लेता हूँ। तो ये वाला आ जाएगा पहले y पावर 2 और फिर ये वाला आ जाएगा y। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे वो ये वाला करेंगे कि अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं जिनकी बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो इनकी पावर 1 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस 1। ठीक हो गया, इंटू यहाँ पर आ जाएगा x, ये आ जाएगा -2 प्लस 3 और इसी तरह ये आ जाएगा y 2 प्लस 1। इनकी पावर्स हमने ऐड कर दी तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू ये हो जाएगा x -2 प्लस 3 में से जब डिडक्ट होगा तो पीछे x की पावर 1 रह जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा y की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये 2 टू द 4 और x की पावर 1 को हम सिर्फ x लिख सकते हैं और ये आ जाएगा y की पावर 3। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है। हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखें, पहले मैं लिखता हूँ 2 पावर 5 की पावर 2 इंटू 7 पावर 3 और ये इस 8 पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 3 और इसकी पावर आ जाएगी 3। ठीक है, ये यानी कि ये अगर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें 8 ही मिलेगा। ये हो गया और ये आ जाएगा 7 पावर 3। अब यहाँ पर हम देखें पावर की पावर आ रही है इन दोनों टर्म्स में। तो पावर की पावर जब आ रही होती है तो ये हो जाएगा, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, ठीक है, इंटू 7 पावर 3 और ये हो जाएगा 2 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया और ये 7 पावर यहाँ पर -1 है और ये हो जाएगा 7 पावर -1। ये हो गया। तो अब ये हो जाएगा 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 इंटू 7 पावर 3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 3 इंटू 3 9 हो जाएगा इंटू 7 पावर -1। तो इसको अब लिख सकते हैं ये 2 पावर 10 और ये 2 ऊपर जाके इसका हो जाएगा 2 पावर -9 हो जाएगा। इसी तरह ये 7 पावर 3 और ये 7 -1 ऊपर जाके ये हो जाएगा 7 पावर +1 हो जाएगा। इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अब मैं बाकी ये यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो अब देखें, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 की पावर 10 है और यहाँ पर 2 की पावर -9 है। तो ये हो जाएगा 10 -9 और इनटू ये आ जाएगा 7 3 प्लस 1। ठीक है, इन पावर आपस में हमने ऐड कर दी तो ये हो जाएगा 2 पावर 1 या हम सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं और ये आ जाएगा 7 पावर 4। अब 7 को जब आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको जो है फिगर मिलेगा 2401 ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे 2 इंटू 2401। ये हो गया। अब जब हम 2 इंटू 2401 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4802। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 है। इसको हम इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से। तो देखें, हम इसमें ये 3 पावर 5 और ये 3 पावर 3 ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी इनटू इसी तरह ये a पावर 7 है और ये a5 ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी और इसी तरह b पावर 4 ये हमने लिया और ये b की पावर 2 जो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 3 पावर 2 इंटू a पावर 2 और इंटू b पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 3 3 9 हो जाता है इंटू a पावर 2 और b पावर 2। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9 का।